इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। टेंशन ने हमें जीवन में बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद नहीं। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। सबको ही इससे तुम सदा यूं ही बचाते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। जीवन की राह में ये टेंशन परिस्थितियां बीच में आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन उस समय क्या करना है वो अभी आप सुनेंगे। बीच राह में जो अगर फिर आएगी लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, बीच राह में जो अगर फिर आएगी लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, ब्रह्मा कुमारियों से शक्तियाँ लेने तुम आती रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। ओम शांति। सभी भाई बहनों के बहुत सुंदर सुंदर लाइव चैट के अंदर अनुभव आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप सभी इस ऑनलाइन शिविर का भरपूर लाभ ले रहे हैं। तो चलिए आज के चौथे दिन का जो हमारा विषय है, आप टाइटल डाल लें, परमात्मा का सत्य परिचय, गहन ईश्वरीय अनुभूति, आनंद उत्सव। आज इस खुशी में अपने मन को भर लीजिए, सब एकाग्र होके बैठ जाए अपने अपने घरों में कि आज मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य का दिन है कि मुझ आत्मा का मिलन अपने सच्चे सच्चे पिता से होने वाला है। देखिए, गॉड के लिए कहते हैं ईश्वर एक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि गॉड इज वन।
अब प्रश्न उठता है कि अगर वो एक है तो उसका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए, पर सब उसका अपने अपने अनुभव से अलग अलग परिचय देते हैं। पर जो परिचय उस परम शक्ति का, सुप्रीम पावर का हम आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं, वो स्वयं उनके द्वारा ही बताया गया है। कब बताया, कैसे बताया, ये आप आगे लेसन्स में समझते जाएंगे। देखिए, परमात्मा के परिचय के लिए एक डेफिनेशन आप देखिए स्क्रीन पर। परमात्मा अर्थात जो अजन्मा है, दूसरा जो सुप्रीम है, सर्वोच्च, तीसरा जो रियल है, चौथा पॉइंट जो दाता है, पांचवी बात जो सागर है, और सिक्स्थ पॉइंट सर्वमान्य। तो इन 6 बातों के आधार पर हम उस ईश्वर का परिचय प्राप्त करेंगे। एक एक पॉइंट को हम समझते जाते हैं। पहला, परमात्मा अर्थात जो अजन्मा है। देखिए, अजन्मा माना जिसका जन्म हम मनुष्यों की तरह गर्भ से नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए कि जो भी चीज जन्म मरण में आती है, उसकी शक्तियां, उसकी पावर कम हो जाती है। और परमात्मा इसीलिए सर्वशक्तिवान है कि वो हम मनुष्यों की तरह साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इसमें नहीं आते। अजन्मा माना जिसका हम मनुष्यों की तरह पंच तत्वों से निर्मित खुद का देह नहीं है। अब जरा विचार करिए, ऐसा कौन जो मनुष्यों की तरह नस नाड़ियों के खुद के शरीर के बंधन में नहीं बंधा। कहते हैं ना, उनका जन्म नहीं होता, अवतरण होता है। जिसका हम मनुष्यों की तरह मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, जिसने हम लोगों की तरह बाल, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं से पार नहीं किया, अजन्मा। दूसरी बात, एक एक पॉइंट हम समझ रहे हैं कि जो सर्वोच्च है, सुप्रीम, उससे ऊंची अथॉरिटी दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या गाते हैं उसकी महिमा? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। माना वो सभी के परम पिता हैं, मात पिता बनकर सब आत्माओं को पालना देते हैं। जिसका कोई माता पिता नहीं, माना उसे इस जगत में पालना लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। परम शिक्षक माना हर बात में वो ही टॉप है, ज्ञान का सागर है। उन्हें इस जगत में किसी से ज्ञान, शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। और परम सतगुरु, जिसका कोई भी गुरु नहीं, वो सबकी सतगुरु बनकर सतगति कर देते हैं। तो अब विचार करिए, ऐसा कौन जो परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, हर चीज में सर्वोच्च, सुप्रीम,
तीसरी बात, जो रियल है, एक एक पॉइंट हम समझ रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में जहां से भी हमें शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वो आर्टिफिशियल मिल रहा है। आप समझते हैं ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रियल ज्वेलरी कितना अंतर होता है। तो रियल प्यार, रियल आनंद, रियल शांति, रियल सुख एक रियल परमात्मा ही हमें दे सकते हैं। क्यों आवश्यकता है उस ईश्वर की? क्यों कनेक्शन जोड़े? कि जब तक उससे हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा, आत्मा को प्योर और इटर्नल और रियल आनंद, सात्विक सुख नहीं मिल सकता। तो हर आत्मा की चाहना होती है कि जीवन में सात्विक और प्योर और इटर्नल और रियल मिले। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। जो दाता है, दाता माना बिना गिनती के देता है। क्या गाते हैं हम उसकी महिमा में? शांति दाता, शक्ति दाता। दाता माना निष्काम भाव से देता है, बिना भेदभाव, गरीब अमीर छोटा बड़ा ये नहीं देखता, और बदले में कुछ चाहना नहीं होती। देखिए, मनुष्य कितना भी कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि बदले में मुझे ये मिले। पर परमात्मा की महिमाएं बिना एक्सपेक्टेशन, बिना भेदभाव, माना भावना पर प्रसन्न होकर देते। दाता, देने वाला वही है, और बिना गिनती के देते हैं, काउंटिंग नहीं करते। मनुष्य लोग तो काउंटिंग करते हैं कि मैंने इसके लिए कितना कर दिया। और दाता माना सबको सब कुछ देने के बाद भी खुद सदा भरपूर रहते हैं, वो खाली नहीं होते। नेक्स्ट, सागर। सागर माना अथाह, ओशन, कोई सीमा नहीं है। अखुट कहते ना, सागर है, खुटता नहीं है। सागर बेहद, हद नहीं है। तो परमात्मा की क्या महिमा हम गाते हैं? वो हर बात का सागर, ओशन, कहते ना, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, प्यार का सागर, दया का सागर, शांति का सागर, क्षमा, सुख। माना अगर आपको बेहद शांति चाहिए, बेहद सुख, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, तो सागर से अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं हमारी बात? नेक्स्ट, सर्वमान्य। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के चैप्टर में समझने का। क्योंकि परमात्मा विश्व की हर धर्म की आत्माओं के पिता हैं। ईश्वर को अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो। तो अभी हम समझेंगे चित्र में कि ऐसा कौन सा रूप है जिसको सब धर्म की आत्माओं ने माना है कि वो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, खुदा है। ये सर्व आत्माओं के पिता का चित्र सबसे पहले इसमें दिखाया है कि जीसस क्राइस्ट, हमेशा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा गॉड इज लाइट। गॉड के लिए उन्होंने कहा कि वो एक प्रकाश है।
देखिए, अभी हम स्वरूप समझ रहे कि विश्व के हर धर्म ने क्या रूप माना है उस सर्वोच्च का। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। हमेशा उन्होंने अपने को परमात्मा का पुत्र बताया। अब चलिए बौद्ध धर्म की तरफ। इस चित्र में बताया है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बताते हैं कि सिद्धार्थ जब वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ। उस ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। तो बौद्ध धर्म में भी एक ज्योति, एक प्रकाश, एक लाइट को माना है। अब चलिए सिख धर्म की तरफ। श्री गुरु नानक देव जी, देखिए उंगली ऊपर दिखा रहे हैं, इशारा ऊपर किया उन्होंने। गुरु नानक देव जी ने कहा, एक नूर ते सब जग उपजा। उन्होंने कहा, एक ओमकार सतनाम। ओमकार एक नूर, नूर माना एक प्रकाश, कहते हैं ना लाइट, नूर चमक रहा है। तो सिख धर्म में भी एक ओमकार, एक नूर, प्रकाश। अब चलिए मुस्लिम धर्म की तरफ। मुस्लिम धर्म के अंदर क्या कहते हैं अल्लाह के लिए? नूर ए इलाही, कि वो एक नूर है, प्रकाश है। बताते हैं मक्का में संग अस्वद नामक एक स्मृति चिन्ह है, वो एक प्रकाश के आकार का है, एक ज्योति के आकार का। उस संग ए अस्वद को, नूर को मुस्लिम भाई जाकर चूमते हैं, तब उनकी हज पूरी होती है। अब चलिए हिंदू धर्म की तरफ। हिंदू धर्म में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग किस स्वरूप का यादगार है? जरा ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के पिक्चर को आप सामने लाएं, या मुख्य कुछ ज्योतिर्लिंग बताएं, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि आदि। तो ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिंग। देखिए इन चित्र में बताया कि श्री रामचंद्र जी ने भी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग, ज्योति की पूजा की। श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं गोपेश्वरम में, और सोमनाथ में जाकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा श्री कृष्ण ने की। अर्जुन के बारे में बताते हैं कि उसको सबसे पहला साक्षात्कार एक तेजोमय लाइट, एक प्रकाश, एक ज्योति का हुआ। तो जरा ज्योतिर्लिंग का पिक्चर अपने सामने लाओ, शिवलिंग का। उसमें एक बिंदी चमकती है और 3 लकीर। बिंदी का मतलब है परमात्मा का रूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक बिंदी, एक प्रकाश। पर उस प्रकाश की, लाइट की पूजा कैसे करें, इसलिए बड़ा ज्योति का लिंग बनाया। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप परमात्मा का लिंग। वैसे भी देखिए, जब फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने सुना तो स्वयं का ज्ञान परिचय लिया कि मैं देह नहीं हूं, एक आत्मा हूं, और आत्मा का स्वरूप है चमकता सितारा।
तो जैसे आत्मा का स्वरूप एक सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे आत्मा के पिता परमात्मा का जो रूप है, एक्चुअल रूप, वो सितारे से भी छोटी एक सफेद चमकती बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट का आप चित्र देखेंगे वीडियो में, स्क्रीन पर। और उस पॉइंट ऑफ लाइट को किसी ने ज्योति कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने लाइट कह दिया। देखिए ये एक्यूरेट रूप है। अच्छे से अंतर्मन में बसा लीजिए एक सफेद बिंदी, और उससे ऐसी प्रकाश की, शक्तियों की ऐसी गोल्डन किरणें, रेज निकल रही हैं। तो आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट और परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। देखते चले चित्र। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी हम आत्माएं तो हमारी बिंदी की साइज छोटी है क्या, और वो परमात्मा है तो वो बड़ी साइज है क्या? तो नहीं, दोनों की साइज एक ही है, पर अंतर किसमें है? परमात्मा बिंदी को स्वयं का देह नहीं है, वो हमेशा ही लाइट है, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है। और जो परमात्मा बिंदी है उसकी महिमा में अंतर है। उसके लिए कहते पतित पावन, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर। देखते जाइए चित्र वीडियो में। उसकी महिमा है, वो रचयिता है, हम सब उसकी रचना है। क्रिएटर इज वन। देखिए इसीलिए हम क्या कहते हैं, आपस में हम भाई भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ब्रदरहुड कहते, फादरहुड नहीं कहते। सब पिता पिता फादर परमात्मा नहीं है, वो एक है। तो भाइयों बहनों, इस स्वरूप को अच्छे से अंतर्मन में उतार लीजिए। ये हमारा असली पिता। एक बात को समझ लीजिए कि हर धर्म की आत्माएं, सबको अपने अपने देह हैं। हर धर्म के जो हेड हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट है, फिर इधर मुस्लिम धर्म के हैं, फिर श्री राम श्री कृष्ण हैं, श्री गुरु नानक देव जी। तो हर धर्म के हेड अपने अपने अलग अलग हैं, पर हर धर्म के हेड ने जो सुप्रीम का, परमात्मा का रूप माना है, वो एक ज्योति बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट माना है। और परमात्मा ने स्वयं अपना ये स्वरूप बताया। और आइंस्टीन ने भी कहा है कि इस दुनिया को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है सूर्य और चांद इनसे, और उससे भी ऊपर एक बिंदी है, एक एनर्जी है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी उन्होंने नाम दिया। तो आज हम उस सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी का परिचय ले रहे हैं। तो देखिए, जिन्होंने देह लिया है वो धर्म पिता हो सकते हैं, देवी देवता हो सकते हैं, महान आत्माएं हो सकती हैं, गुरु हो सकते हैं, नेक्स्ट टू गॉड मैसेंजर हो सकते हैं, पर सर्वशक्तिवान परमात्मा वो ही है जिसको खुद का देह का बंधन नहीं है। समझ रहे हैं अच्छे से? ये डिफरेंस है। जिन्होंने देह लिया है वो देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, गुरु हो सकते, वो नेक्स्ट टू गॉड है, वो सर्वशक्तिवान नहीं है। सर्वशक्तिवान वही है जिसको खुद के हड्डी मांस के देह का बंधन, नस नाड़ियों का बंधन नहीं है, जो अजन्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो देखिए भाइयों बहनों, कितनी ऊंची बात आज आप
घर बैठे समझ रहे हैं कि जिस परमात्मा को विद्वान खोज रहे हैं, साइंटिस्ट अरबों खर्चा कर रहे हैं। आपने सुना ना, ब्रह्मांड के रहस्य मिले, गॉड पार्टिकल मिले, उसके लिए अरबों खर्चा हो गया। जिसके लिए भक्त पुकार रहे हैं और जिस परमात्मा को प्राप्ति के लिए अंतिम प्राप्ति समझते हैं, तो दुनिया ढूंढ रही है, अरबों खर्चा हो रहा है। और आज आप घर बैठे देखिए, लॉकडाउन में क्या लक खुल गया कि आपको उस सर्वोच्च शक्ति का, अपने परम पिता का सत्य परिचय मिल रहा है। अब हम आपको अपने परम पिता का सत्य नाम बताएंगे। तो अब ध्यान से इस नाम को सुनिए। आप देखिए, जब मैं आपको नाम बताऊं तो कोई भी चित्र, मूर्ति अपने सामने नहीं लाना। उस बिंदी स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप पिता का नाम है शिव। क्यों शिव कहा? अब शिव माना कोई बॉडी फॉर्म नहीं। शिव का अर्थ होता है बिंदी। चूंकि परमात्मा का रूप एक बिंदी होता है, इसलिए उसको कहा शिव। और ये स्वयं उन्होंने अपना नाम बताया। शिव का मीनिंग होता है कल्याणकारी। चूंकि परमात्मा सारी सृष्टि की आत्माओं का कल्याण कर देते, इसलिए कहते शिव। और हम महिमा में भी क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। माना सत्य भी तुम हो, सबसे सुंदर भी तुम हो, और सबके कल्याणकारी भी तुम हो। प्यार से हम उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहते शिव बाबा। अब क्यों बाबा? कई सोचते बाबा माना पता नहीं कौन सा बॉडी फॉर्म। तो देखिए भाई बहनों, परमात्मा हमारे पिता हैं। तो जब हम ईश्वर पिता कहते हैं तो थोड़ा दूर का रिश्ता लगता है। कई भाषाओं में पिता को प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा कहने से समीप का, नजदीक का रिश्ता लगता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? देखिए, सिंधी में तो बाबा ही कहते हैं पिता को। वैसे भी बड़े बुजुर्गों को बाऊजी कहते हैं ना। मराठी में भी पिता को बाबा कहते हैं। बंगला में भी बाबा कहते हैं। और गुजराती में बा माना मां। तो बाबा अक्षर ये मिठास का है, ये समीप रिश्ता लगता है। तो देखिए मेरे मीठे भाई बहनों, कोई बच्चा छोटा है, उसको बता दो ये तुम्हारे माता पिता है, तो वो भूलता है क्या? तो आज आप सबको घर बैठे ये लक मिला है अपने परम पिता का परिचय। तो भूलिएगा नहीं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान हूं। किसके बच्चे हो गए? प्यार से बोलिए शिव बाबा। ठीक है? देखिए, आज से आप शिव बाबा के बच्चे बन गए। कैसे बन गए? आप कहेंगे दीदी हम तो पहले से ही उनके बच्चे, आज क्या नई बात हो गई? तो पहले से ही उनके बच्चे हैं, आज भी है, पर नई बात क्या हुई? अभी तक उसके सत्य नाम, सत्य रूप का परिचय नहीं था। तो आपका उससे भक्त भगवान का रिश्ता था। भक्त भगवान के रिश्ते में मांगना होता है कि एक बूंद ही शांति दे दो,
एक बूंद ही प्यार दे दो, मांगता है भक्त। आज परिचय मिला तो आज आप उसके और समीप हो गए, गोद में ही आ गए, इसलिए एक स्टेप ऊपर चढ़ गए। भक्त भगवान नहीं, पिता पुत्र, बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया। और पुत्र जो होता है वो तो पिता की सारी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का हकदार होता है। तो आज से आप इसको महसूस करिए कि जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, घर बैठे आपको उसका परिचय मिला। माना ऐसे ही बैठ के नहीं सुन रहे आप, यहाँ आपके जन्म जन्म के बहुत पुण्य कर्म, भक्ति, बहुत आपने भक्ति की होगी, तीर्थ यात्राएं की होंगी, अनेक प्रकार की साधनाएं, व्रत, उपवास, दान पुण्य किए होंगे, जो आज घर बैठे आपको शिव बाबा का परिचय मिला। तो मैं ये कह रही हूं, जरा अपने भाग्य के लिए तालियां तो बजाइए, घर बैठे ही बजाइए जोर से। तो आज से आप अब भगवान, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, ये शब्द ज्यादा ना कह के प्यार का शब्द बोलेंगे, शिव बाबा। और एहसास करिए कि आज से मैं उसके सारे खजानों के, ईश्वर की क्या संपत्ति है, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, इसकी मालिक बन गई, हकदार हूं। अब हम हाथ जोड़कर मांगेंगे नहीं कि एक बूंद ही दे दो। देखो कैसे भरना बाबा से मैं आपको बताती, भले वीडियो में आप देखेंगे। आप यहाँ बैठे, आपके मस्तक पर आत्मा चमक रही और आपके सिर के ऊपर शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट। और जैसे नहीं रंग बिरंगा फव्वारा आता है, फाउंटेन, तो ऐसा अनुभव करिए कि शिव बाबा का आज मुझे परिचय मिला है, मैं उसके और समीप आ गई। तो बाबा के जो सारे खजाने हैं, खुशी, जो भी संपत्ति है, ज्ञान, शक्तियां, प्रेम, आनंद, वो सब मुझे वर्षे के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में मुझ में समा रहे हैं। देखिए दिख रहा है ना, ऊपर शिव बाबा चमक रहे हैं, मस्तक पे आपकी आत्मा, और ऐसे प्रकाश के रूप में। माना अब हाथ जोड़ने के बजाय हम ये संकल्प करेंगे कि शिव बाबा मुझे अपने सारे खजाने, हकदार हूं मैं, वर्षे में दे रहे, मेरी जायदाद है। देखिए भाइयों बहनों, इस चीज को महसूस करने की बात है, इसको अनुभव करिए आप। चलिए अभी हम मेडिटेशन द्वारा आप सबको परमात्मा मिलन का अनुभव कराएंगे, उसके बाद आगे का सेशन कंटिन्यू होगा। आप सब अपने अपने स्थान पे घरों में बैठ जाएं, एकाग्र होके हम परमात्मा मिलन करेंगे। अनुभव करिए, मैं सागर के किनारे बैठी हूं, सुबह का सुंदर समय है, उगते सूरज को देखिए, मस्तक पर आत्मा सितारा चमक रही है। अपने सामने अपने प्यारे शिव बाबा ज्योति बिंदु को चमकता देखिए। बाबा से बातें करिए। वाह,
आज मेरे भाग्य का सूर्योदय हुआ। मैं आत्मा किसके सामने बैठी हूं? किससे मेरा मिलन हो रहा है? विश्व की सर्वोच्च शक्ति, जगत नियंता, जगत के पालनहार, वो ज्योति बिंदु, मेरे परम पिता बाबा से बातें करिए। प्यारे शिव बाबा, मैं आत्मा आपको पाने के लिए कहां कहां नहीं भटकी, कितने व्रत किए, तरह तरह की साधनाएं की, दान पुण्य, तीर्थ यात्राओं पे गई, पर आज मेरा श्रेष्ठ भाग्य का उदय हुआ कि मुझे मेरी जन्म जन्म की भक्ति का फल, तीर्थ यात्राओं का फल, व्रत दान पुण्यों का फल मिल रहा है। आहा, बाबा मुझ पर अपने सारे खजानों की बरसात कर रहे हैं। महसूस करिए, रंग बिरंगा प्रकाश। मैं उसके सारे खजानों का हकदार हूं। शांति बरस रही है, मुझ आत्मा में आ रहा है। महसूस करिए, प्यार बरस रहा है। आहा, वर्षे में मिल रहा है ये प्रभु प्यार। मेरे जन्म जन्म की थका रहा है। मैं उसके सारे खजानों का मालिक बन गया। वो मेरा पिता है। शक्तियां बरस रही हैं, खुशी का खजाना मिल रहा है। वाह, जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, वो घर बैठे मैंने पाली। जो सारे खजानों का दाता है, सारे खजानों की चाबी मुझे मिल गई। वाह मेरा भाग्य। मैं आत्मा कितनी महान, जिसके लिए लोग तपस्या कर रहे हैं, जिसके क्षण भर के दर्शन को लोग प्यासे हैं। वो आज सर्वोच्च पिता से मेरा मिलन हो रहा है। वाह, घर बैठे प्रभु मिलन। पा लिया, अपने बाबा को पा लिया। लक का लॉक खुल गया। प्यारे शिव बाबा, अब आप ही मेरा सहारा, मेरा संसार, मेरी सारी भटकन समाप्त हो गई। मुझे सागर मिल गया। अनुभव करिए,
अपने बाबा से मैं मिलन बना रही हूं और बाबा इस मिलन में अपने सारे खजानों की बरसात कर रहे हैं। प्रभु प्यार तो गदगद हो जाए। पा लिया, अपने बाबा को पा लिया, सर्वोच्च को पा लिया, सारे खजानों की रियल चाबी मिल गई। और इस गीत में मगन हो जाए। और जब ये गीत बजेगा आंखें खुली रखें। आपको अपने ऊपर पुष्पों की वर्षा करनी है। जब आप पुष्प बरसाएंगे तो सोचिएगा कि ये पुष्प नहीं बरस रहे, भगवान अपने प्यार का खजाना, शांति का खजाना, खुशी का खजाना आप पे बरसा रहे। बाप बच्चे का मिलन हो रहा है। हम सब आनंद उत्सव मनाएंगे। गीत बजेगा, गीत के एक एक शब्द को आप फील करिए। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है।
बहुत सुंदर। अभी बैठे तो देखिए, आप सभी ने ये परमात्मा मिलन मनाया, तो आप सभी के ऊपर ऐसा अनुभव करिए, शिव बाबा ने गुलाब के पुष्पों की वर्षा की है और आप सभी घर में बैठे बैठे अपने भाग्य के लिए जोरदार जरा ताली बजाएं और सभी मेरे साथ बोलिए हाथ ऊपर करके, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, घर बैठे प्रभु मिलन हुआ, पाना था सो पा लिया, मुझे सारे खजानों की चाबी मिल गई, अपने सर्वोच्च पिता से मेरा मिलन हुआ, अब मैं अपने बाबा के सारे खजानों की मालिक हूं। बहुत सुंदर। तो लॉकडाउन में बैठे बैठे लक का लॉक खुल गया। आप इस बात को आज महसूस करिए, क्या मिल गया, कौन मिल गया। अब सागर शिव बाबा को याद करेंगे तो फिर आपको खुशी, शांति, शक्ति के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। समझ रहे? चलिए, अब मैं आपको जीवन से अकेलापन दूर करने के लिए एक बहुत सुंदर आज का एक्शन प्लान बताती। देखिए भाई बहनों, लॉकडाउन के समय हम सबने एक अनुभव किया। मेरे भाव को आप समझिए, मैं जो कहना चाह रही हूं कि व्यक्ति जीवन की विपरीत परिस्थितियों के लिए बहुत कुछ जोड़ के रखता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें नहीं रखना है, पर मेरा भाव समझिए। इंश्योरेंस करा के रखता है, कई लोगों से संबंध संपर्क बना के रखता है, सोचता है फलाना व्यक्ति समय पे काम आ जाएगा, कई तरह के साधन इकट्ठे करके रखता है। पर अपने दिल से पूछिए, 2 महीना जब कंप्लीट लॉकडाउन था, किसका सहारा काम आया? अच्छे अच्छे रईस जो 7 स्टार्स होटल में ठहरते थे, वो खुद अपने घरों में कैद थे। समझ रहे मेरी बात? बैंक का बैंक में पड़ा रह गया, लॉकर में गहने थे पर पहनने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, साधन खड़े के खड़े रह गए। और संबंधों के तो ये हाल है कि ना कोई उठाने वाला था, ना कोई ले जाने वाला था। उस समय आप सबने अनुभव किया होगा कि एक ईश्वर का सहारा, वही हमें परमानेंट काम आता है। तो मैं आपको एक बहुत प्यारा मंत्र देने जा रही हूं। लोग सोचते ना जीवन में विपरीत परिस्थितियों के लिए क्या सेफ्टी रखूं, तो एक मंत्र जीवन में हमेशा आपकी सेफ्टी करेगा। वो है, देखिए एक्शन प्लान, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। आप एक अनुभव करिए, ये जो मंत्र है ना, आज से इसको अपने जीवन में घोट लीजिए। चित्र सहित आप देखिए, अभी अनुभव करिए अपने घर में बैठे बैठे। अपना हाथ जरा आगे ऐसे बढ़ाइए और अपना हाथ उस सर्वोच्च शक्ति, ऐसा सोचो दूसरा हाथ आगे लाओ, उस सर्वोच्च शक्ति के हाथ में दे दीजिए और बोलिए मेरे साथ, हाथ ऐसे रखे, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। तो आज से, हाँ, ऐसे हाथ पकड़ के रखिए, चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते
ऑफिस में जाते, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, ये याद रखिए, हाथ पकड़ के रखिए जरा ऐसा। फ्रेंडशिप करना चाहेंगे आज परमात्मा से, शिव बाबा से? किसने मेरा हाथ पकड़ा है सोचो, कौन मुझे साथ दे रहा है, किससे फ्रेंडशिप हो गई? जो 1000 भुजाओं वाला है, जिसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। कहते हैं वो साथ दे तो पहाड़ भी रुई बन जाता है। देखो कितना सुंदर सीन। वो साथ दे तो हिमालय जैसी समस्या भी रुई समान हल्की हो जाती है। कहते हैं हवाएं अपना रुख बदल लेती है, जीवन में सफलता कदमों में चूमती। तो ब्रह्मा कुमारी के लाखों भाई बहनों ने लॉकडाउन में अनुभव सुनाया कि हमें ईश्वर के साथ का सहारे का अनुभव हो रहा था। तो प्यारे भाई बहनों, आप भी आज शिव बाबा का परिचय मिला तो ऐसा अनुभव करिए जैसे दीदी ने शुरू में सुनाया ना, सुमन दीदी ने, कि अगर प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन हो जाए, वो साथ देने लगे, उससे फ्रेंडशिप हो जाए, तो कितने निश्चिंतता आ जाएगी कि फलाना वो तो मेरा अपना ही है, फ्रेंड ही है। तो आज सुप्रीम अथॉरिटी, इस चित्र को देख लीजिए, दे दीजिए अपना हाथ उसके हाथ। आज का लेसन अनुभव करिए, ऐसे घर बैठे शिव बाबा ने परिचय नहीं दिया। परिचय दिया माना आप उसके और समीप के बच्चे हो गए। अब आपके ऊपर उसके वरदानों का हाथ है, उसकी गोद में आप आ गए। संतान तो सब है, पर आप उसके वर्षे के खजाने के हकदार बन गए। बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया, आपका फ्रेंड बन गया है वो। तो ये मंत्र जीवन में सेफ्टी करेगा आपकी। मैं ऐसा कह रही हूं, ये जो आज का एक्शन प्लान है, इसको आज कल शाम तक, अभी से लेकर जैसे ये सेशन पूरा हो, कम से कम 100 बार लिखिए। लिखने से ब्रेन के अंदर ये छप जाएगा और संकल्प से सिद्धि। कैसे लिखना मैं बताती हूँ, अभी आप भले कॉपी पेन हो तो मेरे साथ साथ लिखिए। ऊपर की लाइन यही चलने देंगे कि सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। दूसरी लाइन लिखिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब भगवान अगर साथ दे रहा है तो अनुभव करिए सफलता मेरे कदमों में है। दूसरी लाइन लिखिए। 100 बार कैसे लिखना, मैं थोड़ा 5-7 आपको विचार बता देती हूँ। ऊपर की लाइन हर बार यही लिखना है जो मैं बता रही हूँ। दूसरी लाइन आपको कुछ मन से भी विचार आए तो आप लिख सकते हैं। ऊपर की लाइन यही अनुभव कर करके लिखिए। भाई बहनों, कलम चलाइएगा, ऐसा नहीं कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। देखो लाइव चैट में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। जो होमवर्क आप कर रहे हैं दीदी को लाइव चैट में बताइएगा, सुमन दीदी मुझे बताती है। तो ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान साथ है। दूसरी लाइन लिखिए, मैं निर्भय हूं। जैसे ही आप ये सोचोगे ना, आपके अंदर का डर फिनिश हो जाएगा। अभी बहुत डर बैठा हुआ है, पर जब ये मंत्र चलते फिरते घोटते रहो, सर्वशक्तिवान वो शिव बाबा सर्वोच्च शक्ति मेरे साथ है। तीसरी लाइन लिखिए, मैं 5-7 सैंपल आपको बता देती हूँ। ऊपर की लाइन यही चलने देंगे, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा भगवान मेरे साथ। दूसरी लाइन लिखी अनुभव से बदल बदल के, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। तो इससे क्या होगा भाई बहनों, कुछ बुरा भी होने जाने वाला होगा, पर आप सोचोगे सर्वशक्तिवान साथ है,
सब अच्छा हो रहा है, अच्छे ही होगा, तो बुरा अच्छे में बदल जाएगा। चौथी लाइन, सर्वशक्तिवान साथ है, सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल हैं, संकट अवसर में बदल चुका है। सोचिए तो सही आप। नेक्स्ट लिखिए, सर्वशक्तिवान साथ है, मैं हिम्मत और आत्मविश्वास से लबालब हूं। ऐसे लिखते जाइए। तो आज आपको घर बैठे ऑनलाइन लक का लॉक खुला, परम आत्मा की नजर आप पे पड़ी, जन्म जन्म की भक्ति फलीभूत हुई, जीवन की यात्रा में चलते चलते सर्वशक्तिवान से फ्रेंडशिप हो गई। हमने कह दिया, आपको कब महसूस होगा? जरा सोचिए तो सही, कौन साथ है, कौन फ्रेंड बन गया? वो अविनाशी सहारा जिसके साथ देने पर और किसी अन्य की जरूरत ही नहीं है। कौन साथ दे रहा है? तो ऐसी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, ये पूर्व जन्मों की भक्ति के फल आपका मिला आपको। तो ये जो विचार है, ये जीवन में ये मंत्र हर पल आपकी सेफ्टी का साधन है। हम सोचते ना साधन इकट्ठे करो, वो सेफ्टी का साधन है। धन काम आएगा, संबंधी काम आएंगे, सबने अनुभव कर लिया लॉकडाउन में क्या काम आया। और अगर ये मंत्र याद रखेंगे ना, सर्वशक्तिवान हजार भुजा वाला भगवान साथ है, तो इससे आपके आसपास एक सेफ्टी का किला बन जाएगा, कवच। समझ रहे? और सारी परिस्थितियां इस मंत्र के आगे, कवच के आगे आपको लगेगा अनुकूल होती जा रही। इस संकल्प के द्वारा कि सर्वशक्तिवान साथ है, मैं निर्भय हूं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, एक सेफ्टी का कवच बनेगा। और कोई भी नेगेटिविटी, डर की बात, कोई वायरस, कोई भी डिप्रेस थॉट इस सेफ्टी के कवच के अंदर आ ही नहीं सकते। पर अनुभव कब होगा? हमने तो कह दिया, जब आप इस मंत्र को लिख लिख कर करेंगे। तो आपका यही आज का होमवर्क है, इसको लिखिए, लाइव चैट में बताइए। अभी हम 5 मिनट बहुत सुंदर मेडिटेशन की और अनुभूति करेंगे, और आज का आनंद उत्सव का लास्ट भाग मेडिटेशन के बाद होगा। कल हम मनाएंगे इस शिविर में परिवर्तन उत्सव। कल सुखी जीवन के रहस्य बताएंगे। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मैं अपने डिवाइन नेत्र से देख रही हूं कि जो भाई बहने इस शिविर को सुन रहे हैं, बहुत आनंदित फील कर रहे होंगे, बहुत लाभ मिल रहा होगा। और मैं फिर आपसे कह रही हूं, परिवार सहित सुनिए। ये शिविर घर बैठे एक लॉटरी मिली है। आप अपने परिवार के एटमॉस्फेयर को स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशन से चार्ज कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए घर पे हम सुन रहे हैं, आप एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं, एक स्टूडेंट लाइफ है, जो होमवर्क दे रहे हैं वो करिए। मैं पुनः पुनः निवेदन करती हूँ, घर का काम करते हुए मत सुनिए। 1 घंटा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निकालिए। ठीक है? तो चलिए हम पुनः 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आगे का उत्सव कंटिन्यू होगा। हो जाए शिव बाबा के प्यार में, चले अपने भीतर, कौन मिल गया आज, किससे रिश्ता जुड़ गया, जीवन की यात्रा में चलते चलते किससे फ्रेंडशिप हो गई। आहा, भाग्य ने करवट बदल लिए। वो सर्वोच्च पिता, हजार भुजाओं वाला भगवान
मेरे साथ हो गए। अब मैं हर क्षेत्र में सफल ही सफल होती जा रही। मुझे अविनाशी सहारा, सर्वोच्च सहारा मिल गया। मैं अकेली हूं ही नहीं, जगत नियंता, जगत पालनहार, विश्व रक्षक, उससे फ्रेंडशिप हो गई। वाह मेरा भाग्य, पुनः इस आनंद में मगन हो जाए। मेरे सामने चमक रहे मेरे शिव बाबा। आत्मा अपने पिता को पाकर खुशी में गदगद हो रही है। सच्ची शांति का सोर्स, सच्चे प्यार का सोर्स, शक्तियों का सोर्स मुझे मिल गया। आत्मा अपने पिता से मिल रही है और बाबा मुझे अपने सारे खजाने का मालिक बना रहे हैं। सारे खजाने मुझ पर बरस रहे। वाह, आत्मा अपने पिता से मिलन मना रही है। मेरे जिंदगी का सबसे भाग्य का क्षण, खुशी का क्षण, घर बैठे दाता से मिलन। वाह मेरा भाग्य। से देखते रहे बाबा को। भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में। वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में। हम एक ठंडी छैया में। जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। जग में हमारे वास्ते
सारे रास्ते। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया हो। हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया हो। भंवरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिवैया थी। भंवरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिवैया थी। घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल गया, मिल गया ओ। घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल गया, मिल गया हो। फिरते थे हम यहाँ वहाँ हो, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया हो। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया हो। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया हो। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया हो। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल